श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री स्कंदेश्वर शिव महापुराण कथा फरीदाबाद उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर 2024 तक चलेगी। कथा का समय है दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। कथा आस्था टीवी और यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज 4 नवंबर 2024 पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रस तत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, दीपावली के दिन पहले रूप चौदस के दिन एक जीजी हमसे मिलने सीहोर कुबरेश्वर धाम आई और हमसे कहती है कि हमने पशुपतिनाथ का व्रत किया, भोलेनाथ का पूजन अर्चन भी किया, 1 लोटा जल भी चढ़ाते हैं, पर बाबा की हर प्रकार से सेवा करने के बाद भी बाबा हमारी नहीं सुनते हैं। ऐसा क्यों? तो इस पर गुरुजी ने कहा, आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मुझे देने में देरी कर रहे हो। जैसा कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा 9 महीने के पहले जन्म ले क्योंकि वो पूर्ण नहीं हो पाएगा, या फिर कोई वृक्ष ये नहीं चाहता कि वो फल जो उसके वृक्ष में है उसे पकने से पहले तोड़ लिया जाए, क्योंकि तब तक फल पके हुए नहीं होते तो वो स्वादिष्ट नहीं लगेंगे। उसी तरह भगवान के आप मंदिर जाते हो और भगवान आपको देने में समय लगा रहा है। आपको शंकर भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि आप मुझे जो फल देना चाहते हैं वो अच्छा और सर्वश्रेष्ठ देना चाहते हैं, इसीलिए समय लग रहा है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जल चढ़ाने में शर्म मत करो, शिव मंदिर जाने में शर्म मत करो। कितने ही करोड़पति क्यों ना हो जाओ, कितने ही अरबपति क्यों ना हो जाओ, कितने ही धनवान क्यों ना हो जाओ, अगर आपके घर के नज़दीक में शिव महापुराण कथा हो रही है तो आपको प्रयास करना है कि एक बार ही सही कथा पंडाल में बैठकर आपको कथा का श्रवण, कथा का आनंद लेना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, तिलक साधु संत ब्राह्मण पंडित सनातनी अपने माथे पे मस्तक में तिलक क्यों लगाते हैं? गुरुजी ने कहा, कभी आप आजमा के देख लीजिएगा। ट्रेन में सफ़र करते समय आप देखना, अगर आपके मस्तक में तिलक लगा हुआ है तो कोई ना कोई आपको जगह देकर अपने पास अवश्य बिठा लेगा। तिलक लगाने में, त्रिपुण लगाने में आपको गर्व महसूस करना चाहिए, ना कि शर्म महसूस करनी चाहिए। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। कैलाश जी ने पत्र लिखा, मेरे ने नीट का एग्ज़ाम दिया पर उसका चयन नहीं हो रहा था। मैंने मेरे बेटे को सीहोर कुबरेश्वर धाम लेकर गया, कंकर रूपी शंकर का पूजन किया और बाबा से प्रार्थना कर ली। मेरे बेटे के लिए मैंने प्रार्थना कर ली कि मेरे बेटे का चयन हो जाए, और जब तक मेरे बेटे का चयन नहीं होगा तब तक मैं लगातार कथा पंडाल में बैठकर कथा का श्रवण करता रहूँगा। साथ ही मैंने अपने बेटे से कहा कि 4 गुना अधिक मेहनत करने को कहा। बेटे ने 4 गुना अधिक मेहनत की, भोलेनाथ पर विश्वास रखा और मैं कथा सुनता रहा। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन उसे कराता रहा और उसे कहा कि तुम एग्ज़ाम देने जब जाओ तो एग्ज़ाम देने जाते वक्त बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका कर जाना। अधिक मेहनत की मेरे बेटे ने। एग्ज़ाम देने से पहले उसने वैसे ही बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपकाते हुए चला गया। मैंने पंडाल में कथा सुनता रहा। 15 कथा मैंने पंडाल में सुनी और आज मैं बताना चाहूँगा, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है, सरकारी कॉलेज मिल गया है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। निशिता कुमारी जी पत्र लेकर आई। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य खराब हुआ, पता नहीं चल रहा था कि क्या हो गया है। फिर पता चला कि कान के पीछे गांठ हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि गांठ दूसरी लग रही है, कोई बड़ी बीमारी का भी अंदेशा लग रहा है। ऐसा सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। मैंने मेरे पति से सीहोर कुबरेश्वर धाम जाने को कहा। वहाँ से रुद्राक्ष बुलवा लिया, रुद्राक्ष वाला जल का आचमन करना शुरू किया। डॉक्टर ने 15 दिन का ऑपरेशन का समय दिया था, डेट थी। इसी बीच मैंने रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर चढ़ाकर आचमन करना शुरू किया। साथ ही साथ पशुपतिनाथ का व्रत भी शुरू किया।
जब जांच कराने डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हें अब ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है, जो गठान थी वो अपने आप गल चुकी है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की छठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्यार में और चाहत में बहुत बड़ा अंतर होता है। लोग कहते हैं कि हम शंकर भगवान को बहुत प्यार करते हैं, तो गुरुजी से किसी ने कहा कि आप भी शंकर भगवान से उतना ही प्यार करते हो? तो गुरुजी ने कहा, इस पर हमने कहा कि हम महादेव से प्यार नहीं चाहत करते हैं, क्योंकि प्यार टूट जाता है पर चाहत कभी नहीं टूटती। बढ़ते कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हापुड़ की कथा में हमने आपसे कहा था कि किसी को आई मिस यू से ज़्यादा अच्छा है आई एम विथ यू कहे, ये उसे सुनने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। बढ़ते कथा की आठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब अगर आपके पास में परेशानी आए, कष्ट आए, दुख आए, तकलीफ आए, तो आपको ये भजन अवश्य गुनगुनाना चाहिए। सर पर तेरा हाथ, फिक्र अब क्या करना है, काफ़ी अच्छा भजन है। आप ज़रूर जब भी कोई तकलीफ आए तो ये भजन को गुनगुनाएं। बढ़ते हैं कथा की नौवीं विशेष जानकारी की ओर। अभिषेक जी पत्र लेकर आए। 17 साल से मुझे सोराइसिस की बीमारी थी। शरीर में बड़े बड़े छट्टे पड़ गए थे और खाल निकलती रहती। लाखों खर्च कर लिए पर डॉक्टर को दिखाया, कहीं से कोई आराम नहीं मिला, ना ही बीमारी ठीक हुई। मम्मी ने आपकी कथा सुनना शुरू किया। 2 साल से मैं कथा सुन रही थी और मुझे भी कथा सुनाना शुरू किया। मुझे मंदिर भेजना शुरू किया। मुझे मंदिर में झाड़ू लगवाना शुरू करवाया। मैं क्या झाड़ू लगाऊंगा? मैंने चिल्लाया, पर माँ ने कहा, ऐसा करना शुरू करो। फिर मैंने शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू किया। ऐसा करते करते 1.5 साल हो गए, पर मुझे कहीं से भी कोई लाभ देखने को नहीं मिला। पर मैंने बाबा पर विश्वास रखा, सोचा मेरी फाइल थोड़ी मोटी होगी और बाबा की कृपा से आज मेरी वर्षों पुरानी बीमारी ठीक हो गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। बुलबुल जी पत्र लेकर आई। 2021 में पेट में दर्द हुआ। मुझे लगा ऐसे ही दर्द हुआ होगा, कोई ख़ास बात नहीं है। इसके बाद मुझे उल्टियाँ होने लगी और उल्टियाँ बंद ही नहीं हो रही थी। डॉक्टर से चेक करवाया तो डॉक्टर ने बताया हाथों में इन्फेक्शन हो गया है। इसके बाद हमने किसी अन्य डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने अपेंडिक्स बता दिया और कहा कि ऑपरेशन कल ही करना पड़ेगा। हमने ऑपरेशन करवा लिया। उसके बाद भी उल्टियाँ बंद नहीं हुई। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करो। मेरी माँ ने कहा कि शिवलिंग पर रोज़ जल चढ़ाकर उसका आचमन करो। जल चढ़ाना मैंने शुरू किया और 5 दिन ही हुए थे, मेरी उल्टियाँ बंद हो गई। मेरी नौकरी नहीं लग रही थी, सरकारी नौकरी की तलाश कर रही थी। तभी मैंने अलवर की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और बाबा से सरकारी नौकरी की कामना कर ली। आप कहते हो ना बाबा 3 महीने में देता है, पर बाबा ने तो 2 महीने ही निकले थे, मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। रेखा जी पत्र लेकर आई। मेरी शादी को 12 वर्ष निकल चुके थे। मुझे संतान का सुख नहीं था। IVF टेस्ट ट्यूब बीवी भी करवाया, पर मुझे कहीं से भी संतान का सुख नहीं मिला। घर वालों से ज़्यादा बाहर वाले लोग ताना देने लगे। सास ने शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। मैंने कथा सुनना शुरू किया। आपने कथा में बताया कि रुद्राक्ष महोत्सव है और रुद्राक्ष का आपने वर्णन किया। मैंने सीहोर कुबेरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर आ गई। कंकर रूपी शंकर का पूजन किया। उस कंकर रूपी शंकर को अपने घर लेकर आ गए। कंकर लाने के बाद 3 महीने में नहीं निकले थे, मेरा गर्भ ठहर गया। मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।